आज झलकियां पेश की जा रही हैं कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद अंसारी परमवीर चक्र। एक भारतीय सेना के सिपाही थे जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नमस्कार, मैं सौरभ मंडल, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, स्वागत करता हूं आपको एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चार ग्रेनेडियर 7 से 8 नवंबर की आधी रात को पहुंचे और सुबह तक 3 फुट खाई खोद चुके थे। सुबह 7:30 बजे उन्होंने पाकिस्तान टैंकों की गड़गड़ाहट सुनी जो 1.5 घंटे बाद सड़क पर फैल गई। हामिद ने अपने बटालियन की जोंगा माउंटेड रिकॉलेसेंस राइफल टुकड़ी का नेतृत्व किया। बटालियन ने तब तक गोलाबारी जारी रखी जब तक 30 फुट दूर एक टैंक पर हामिद ने अपनी RCLR बंदूक से हमला नहीं कर दिया और बाकी 2 टैंकों में पाकिस्तानी सैनिक भाग गए। भारतीयों को सुबह 11:30 बजे तोपखाने की गोलाबारी का अनुभव हुआ। उसके बाद एक और आर्मर हमला हुआ। हामिद ने एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया और बाकी टैंकों में बैठे पाकिस्तानी सैनिक फिर से भाग गए। दिन के अंत तक एक इंजीनियरिंग कंपनी ने ग्रेनेडियर्स की पोजीशन के आसपास एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस बिछा दी थी। उनकी बटालियन पर 9 सितंबर को सुबह 9:30 बजे पाकिस्तानी कृपाण जेट विमान द्वारा हमला किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर हताहत हुए। पाकिस्तानियों ने सुबह 9:30, 11:30 और दोपहर 2:30 बजे आर्मर्ड हमले किए। शाम तक हामिद ने 4 टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। बटालियन ने कुल 13 टैंक नष्ट कर दिए और कई टैंक छोड़ दिए गए थे। भारतीयों ने शेरमन टैंक का एक बड़ा स्क्वाड्रन वापस ले लिया जो अमेरिकी निर्मातक पाकिस्तानी पैटर्न टैंक के सामने अप्रभावी थे। सेंचुरियन टैंकों को भी टैंक युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त स्थिति में तैनात करने के लिए वापस ले लिया गया। परिणाम स्वरूप 4 ग्रेनेडियर के पास केवल RCLR बंदूक और माइंस रह गई। 10 सितंबर को लगभग 8 बजे 3 टैंकों की पहली लहर एक आगे चल रही थी और दूसरी 200 गज की दूरी पर पीछे चल रही थी। हामिद ने अपनी RCLR बंदूक से एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानियों ने सुबह 9 बजे तोपखाने के समर्थन में वृद्धि के साथ फिर से हमला किया और हामिद ने एक और टैंक को नष्ट कर दिया। चूंकि उनकी खुली जीप गोलाबारी के प्रति संवेदनशील थी, इसीलिए वह दूसरी जगह चले गए और अपने लोगों को छिपने का आदेश दिया। हामिद और एक पाकिस्तानी टैंक ने जल्दी ही एक दूसरे को देख लिया। अकेले और अपनी स्थिति बदलने में असमर्थ होने पर उन्होंने टैंक पर गोली चला दी और पाकिस्तानी टैंक ने भी उन पर गोली चला दी और वह तुरंत गिर गए और वीर गति को प्राप्त हुए। बटालियन ने पाकिस्तानियों के आगे के हमले को दबा दिया और लड़ाई में भारत की निर्णायक जीत हुई। ऑपरेशन के दौरान अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति अपनी पूरी अपेक्षा और लगातार दुश्मनों की गोलाबारी के सामने बहादुरी के उनके कार्य ने केवल उनकी यूनिट के लिए बल्कि पूरी डिवीजन के लिए एक चमत्कार उदाहरण थे और भारतीय सेना के उच्चतम परंपराओं में थे। अब्दुल हामिद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले के एक गांव में हुआ था। उनकी मां सकीना बेगम और उनके पिता मोहम्मद उस्मान जो एक दर्जी थे। अब्दुल हामिद कपड़े सिलकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद किया करते थे। वह 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में शामिल हुए। बाद में उन्होंने रेजिमेंट की 4थी बटालियन जो पूर्व में 109वीं इन्फेंट्री थी में तैनात किए गए, जहां उन्होंने अपनी शेष कैरियर के लिए सेवा की। उन्होंने आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली,
नेफा और रामगढ़ में बटालियन के साथ काम किया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान हामिद की बटालियन ब्रिगेडियर जॉन दलवी की कमान वाली 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी और उन्हें पीपल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ नामकाचू में लड़ाई में भाग लिया था। चारों ओर से घिरे बटालियन पैदल ही भूटान और मिसामारी की ओर निकल पड़ी। सेकंड लेफ्टिनेंट GVP राव को युद्ध के दौरान उनके कार्य के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद से यह बटालियन द्वारा प्राप्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था।